तो आपका एचडी कोचिंग में स्वागत है। शारीरिक शिक्षा और खेल कूद के लिए ईपीटीजीटी, एलटी, पीजीटी, डीवीएससी, आरएमएस और एसटी सबके लिए जो है हमारे लिए एक सीरीज़ है और ये बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है आप लोगों के लिए और बहुत बढ़िया जो है जाने वाली ये सीरीज़ है। इसलिए इस सीरीज़ को ध्यान से हम देखेंगे और अपने जो भी हम अभी तक तैयारी हमारी हो रखी है उस तैयारी के अनुसार जो है अपना चेक कर लेंगे कि हम हमारी किस प्रकार की तैयारी चल रही है। और इसमें बीच बीच में आपको क्वेश्चन से संबंधित जानकारियाँ भी हम देते रहेंगे, जो अपडेट होंगी वो करते रहेंगे। तो इसी के साथ में हम अपनी आज की सीरीज़ शुरू करते हैं। और आज की जो सीरीज़ है और आज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर इसमें दिया है। पहले क्वेश्चंस में कि प्रथम ओलंपिक खेलों हेतु कोवर्टिन ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपनी योजना प्रस्तुत की। देखिए, प्राचीन काल में ओलंपिक खेलों का जो उद्गम हुआ था वो हमारा जो है उद्गम 776 बीसी का माना जाता है। 776 बीसी का माना जाता है। और यहाँ पे थियोडियस ने क्या करा था, जो थियोडियस था राजा, उसने जो है यूनानी राजा, उसने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगाने के बाद क्या हुआ कि कई साल हो गए, उसके बाद जो है कोवर्टी जो है और भी लोग आए, उन्होंने वहाँ की सर्च की, खुदाई की और खुदाई करने के बाद वहाँ से हमें अवशेष प्राप्त हुए ओलंपिक के। और इन ओलंपिक के अवशेषों को जो है प्राप्त होने के बाद कोवर्टी ने उन पर काम किया और काम करने के बाद उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया। और वो सम्मेलन कब बुलाया गया, तो वो सम्मेलन जो है हमारा वो गठन जो है कब हुआ, 1994 में उसका गठन किया गया। यानी ऑप्शन हमारा ए सही है। तो आज 120 क्वेश्चंस हैं, इसीलिए इसे थोड़ा जो है तेज़ में कराएंगे, क्योंकि अगर धीरे चलेंगे तो बहुत समय लेगी सीरीज। इसलिए जो है 120 क्वेश्चन को करने के लिए सीरीज को तेज़ी से चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा आ गया है कि टेनिस एल्बो जब विकसित हो जाए तब आप क्या करेंगे। टेनिस एल्बो अगर आप जो है विकसित हो जा रहा है तब आप क्या करेंगे। तो आपने जो है आंसर सोच लिया होगा। देखिए, थोड़ा फास्ट चलना है जिससे कि सीरीज को हम समय से कंप्लीट कर पाएँ कम समय में। तो आपने अपना उत्तर चेक कर लिया होगा कि कौन सा है, तो मिला लीजिए अपना आंसर और देखिए आपने इस क्वेश्चन को सही किया है या गलत। तो रेस्ट बेड इस्तेमाल करते हैं, अगर रेस्ट बेड का इस्तेमाल करते हैं, यदि हमारी टेनिस एल्बो जब विकसित हो जाती है तो हमें डॉक्टर सलाह देता है कि अब आपको रेस्ट जो है बेड पर जाना है। यानी कि आपको कोई भी कार्य नहीं करना है, आपको रेस्ट लेना है केवल। एल्गो कहाँ पे था, एल्गो वॉज इन कहाँ था, ये कहाँ का था, जो है एल्गो कहाँ का था, तो ये हमारा आपने शायद सोच लिया होगा, तो ग्रीस में का था। एगो की बात हो रही है, एगोगे की बात हो रही है। एक बिना उभरे हुए आंतरिक बाड़ के ट्रैक में स्टैगर का सूत्र होता है। तो यहाँ पे स्टैगर का सूत्र बताना है। बिना उभरे हुए आंतरिक बाड़ के ट्रैक में स्टैगर का सूत्र होता है, मतलब स्टैगर हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो इसका हमें सूत्र बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, अपना उत्तर मिला लीजिए। आंसर नंबर 2 सही है। इनमें से कौन सा किसी भी प्रबंधन में प्रधान स्वर के रूप में कार्य करता है। तो कौन सा जो है प्रधान स्वर के रूप में कार्य करता है। आपके आप सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में आपने पढ़ लिए होंगे। थोड़ा मैं समय दे दे रहा हूँ इसको, क्योंकि ऑप्शन लंबे हैं, तो आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे और हमारी उम्मीद के अनुसार आपने आंसर लगा दिए होंगे। तो आपका आंसर ये सही है, काफ़ी हद तक सही जा रहा है जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 6 की तरफ बढ़ेंगे। तो 6 क्वेश्चन में क्या है, पीयूष ग्रंथि का रंग
होता है? हाँ भाई बताइए, सभी लोग अपना अपना ऑप्शन दीजिए। सभी का काफ़ी सही ऑप्शन जा रहा है और सही सोच रहे हैं। तो इसके साथ में हमारा जो ऑप्शन है सभी लोग बा के साथ में है, तो वह हमारा सही आंसर है। रेडिश ग्रे का है। कैसा होता है? पीयूष ग्रंथि का रंग कैसा होता है? रेडिश ग्रे होता है, यानी कि रेड जो होता है वो ग्रे कलर का होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? बहुत ही आसान और सरल सवाल, सबका जवाब एक ही, और वो भी जो है एक ही जैसे सबके जवाब आते हुए। तो इसके साथ में हम ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे, हमारा भी ऑप्शन सही है, सबका राइट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि समूह के समाजीकरण का GS सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और कई बार ये परीक्षाओं में भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है, सभी बहुत बढ़िया आंसर्स दे रहे हैं, तो सभी बा के साथ में है, तो वह हमारा सही आंसर है। जॉर्ज हर्बर्ट मेड ने दिया। नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 2016 की T20 क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट में ये क्वेश्चन है, इसे आप इम्पोर्टेंट में लिख लीजिए। ये इम्पोर्टेंट में क्वेश्चन है और आ सकता है क्वेश्चन, तो आप लोग नोट भी कर लीजिए। सबका आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से सभी जवाब दे रहे हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 10वें क्वेश्चन की ओर। सबकी तैयारी बड़ी अच्छी चल रही है, देखने में लग रहा है इतने बढ़िया जवाब आ रहे हैं सबके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निर्णय लेने के उत्कृष्ट मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसके साथ में, तो देखेंगे कौन। काफ़ी अच्छे जवाब मिल रहे हैं, सब दा के साथ में जा रहे हैं। भाई देखिए, उत्कृष्ट मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? निर्णय लेने, तो भाई प्रबंधन प्रौद्योगिकी का क्या काम होता है भाई? मतलब उपकरणों का तैयार करना, तो इसका तो इसमें कोई काम है ही नहीं, तो सीधी सी बात है, द ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आगे का सिर एवं वक्ष के ऊपर वक्षीय रीढ़ जाना जाता है भाई, किसके नाम से जाना जाता है? देखिए फिर से बोल रहे हैं, आगे सिर हो जाना, वक्ष के ऊपर वक्षीय रीढ़ जाना जाता है। ऊपर वक्षीय रीढ़ जाना जाता है, किसके अनुसार जाना जाता है? तो सबने देख लिया होगा, और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसे आप भी ट्रिपल में लगा लीजिए, ये भी आने वाला ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सभी ने सही आंसर दिया, काइफोसिस, सी आंसर सही है, सा के साथ में सही है। खेल पेय में मौजूद होता है भाई, बताइए सभी लोग, और सभी ने बहुत अच्छा आंसर देते हुए। थोड़ी आप लोग स्पीड बढ़ाइए, ठीक है। बहु शर्करा अणु सही है, सी ऑप्शन सही है, क्योंकि आज 120 क्वेश्चन अपने लोगों को करने हैं, और 120 क्वेश्चन करने के लिए यदि किसी को अपनी कंपटीशन में अच्छे से तैयारी करनी है, बेटर तैयारी करनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन जो है आपके लिए मिलता है नया टास्क, डेली मिलते हैं नए नए क्वेश्चंस, और आप अपनी फ्री तैयारी को जांच सकते हैं कि आप कितनी आपने तैयारी कर रखी है। तो इसको जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको डेली, जब तक आपका पेपर नहीं होता है तब तक आपको डेली जो है इसी प्रकार की 120 क्वेश्चन 50 क्वेश्चनों की क्विज मिलती रहेगी, और आप अपने आप को प्रतिदिन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पाठ योजना की 3 ध्रुवीय दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है? सभी का जवाब बहुत अच्छा आता हुआ, बहुत बढ़िया जवाब देते हुए सभी का है भाई। देखिए, पाठ योजना के 3 ध्रुवीय दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है, तो देखिए एक तो है लिखता, मूल्यांकन, और क्या होता है? दृष्टिकोण भाई। तो यहाँ के साथ में ये ऑप्शन के साथ चलेंगे, तो सबका सही है। कुछ लोगों ने इस ऑप्शन में थोड़ा जो है गलत ऑप्शन चूज किए हैं, थोड़ा हम क्वेश्चन को और बाइट कर लेते हैं, जिससे कि हमारा आंसर सही से होता रहे। नेक्स्ट है 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों में भारत का ध्वज भाग कौन था? देखिए लेटेस्ट अपडेट है, और नए क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने आए हुए हैं,
और ये हाल ही में पूछे गए क्वेश्चन और पूछे जाने वाले भी क्वेश्चन हैं ये, और वो क्वेश्चन हैं जो हमारे अपडेटेड हैं, न्यू अपडेटेड क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, देखने में बड़ी खुशी आ रही है। सुशील कुमार जी ने पकड़ा था भाई ध्वज वाहक, ठीक है। और कौन थे ओलंपिक में भारत का ध्वज वाहक, तो इनमें से किसने पकड़ा भाई, सुशील कुमार ने। और वो भी पकड़ा है आपका ओपनिंग के समय। ओपनिंग के समय देखिए दो प्रकार से पकड़ा जाता है, एक तो जब ओपन होता है तब इंडिया का ध्वज वाहक पकड़ते हैं, तब नाम अलग होता है। ओपन और क्लोज दो चीज़ें आपको दोनों याद रखनी है कि क्लोज के समय किसने ध्वजवाहक बना और ओपन के समय कौन ध्वजवाहक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जाता है 15 में देखते हैं कि क्या कौन सा क्वेश्चन हमारा है। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा क्योंकि क्वेश्चन पहले से ही स्क्रीन पर आ जाते हैं, इसलिए आप लोग अगर आपका ऑप्शन जाता है तो आप पहले रीड कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा ऑप्शंस के साथ में काफ़ी लोगों ने इसमें थोड़ा सा गलत दिया है आंसर्स, और कुछ लोगों के बहुत अच्छी जो है आंसर्स आ रहे हैं। एक वैध सामान्य व्यक्ति में कुल कैल्शियम की मात्रा होती है, कितनी होती है, हमारे अंदर कैल्शियम की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 70 से 90 ग्राम प्रति किलोग्राम वसा रहित शरीर ऊतक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वें क्वेश्चन आपके सामने, और इस क्वेश्चन का जो आंसर जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एथलेटिक्स समूह प्रतियोगिता शरीर प्रक्षेपण कौशल की शैली से संबंधित नहीं है। मतलब हमें बताना एथलेटिक्स से संबंधित कौन सा नहीं है, कूदना, फेंकना, ठीक है, फांदना, छलांग लगाना, तो कौन सा हमारा नहीं आ सकता है। तो एथलेटिक्स में क्या होता है, अब आपको यहाँ से थोड़ा जाना होगा, कूदना, फेंकना, और तो देखिए एथलेटिक्स में हमारा क्या नहीं आता, फेंकना शब्द एथलेटिक्स से प्रतियोगिता से नहीं है, ठीक है, ये इससे हमारा नहीं आएगा, क्योंकि देखो कूदना, फांदना ये सब एक ही जैसे, आप दो कूदना है, फांदना है और छलांग लगाना, ये तीनों एक ही जैसे वर्ड हैं, और ये हमारा जो है फेंकना वर्ड अलग है यहाँ से। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, फेंकना ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर है 17। देखिए इधर हमारे क्वेश्चनों की इंग्लिश दी है, तो इधर हम इंग्लिश में भी चेक कर सकते हैं अपने आप को। यदि कोई इंग्लिश में जो है पढ़ने वाला है तो इंग्लिश में भी क्वेश्चंस पढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि परीक्षा के निर्माण की वैधता का अनुमान लगाया जा सकता है। तो किसका अनुमान लगाया जा सकता है, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो सबकी आंसर सही आने लगे तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अपनी तरह का एक और प्रक्षेपण के साथ परीक्षण का संबोधित करना ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, निम्न में से कौन सा एक विशेष प्रशिक्षण सिद्धांत वजन प्रशिक्षण का सबसे अच्छा विवरण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ और सबका आंसर बहुत बढ़िया आता हुआ, क्योंकि ये मैंने बता भी रखा है और कई बार क्वेश्चनों में आ भी रखा है। ऊपर शरीर में मांसपेशियों के प्रशिक्षण का ध्यान केंद्रित करना। यदि किसी को करनी है फ्री में तैयारी और करना है अपने आप को चेक कि वह कितनी कर चुका है अपनी तैयारी और कितनी है उसकी शेष, तो आप अभी करिए चैनल को सब्सक्राइब। एचडी कोचिंग सेंटर आपका हमेशा करता है स्वागत, इसीलिए अगर आपको करना है अपने आप को बरकत तो आप करिए डेली क्विज एचडी कोचिंग के साथ। नेक्स्ट है संतुलन को मापने के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण है। संतुलन को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो आपने चारों जो है ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, बहुत अच्छा आंसर आता हुआ। कौन सा है, स्टोर स्टैंड परीक्षण। स्टोर स्टैंड परीक्षण ही हमारा होता है, किसके लिए होता है, ये संतुलन को मापने के लिए होता है, संतुलन को मापने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है तकनीक प्रशिक्षण के प्रथम चरण में निम्न स्तरीय समावेन का कारण है। निम्न स्तरीय समावेन का कारण है तो कौन सा है, गतिज भाव का अभाव है, स्थित, तो इनमें चारों में आपने पढ़ लिया हो तो इसका ऑप्शन हमारा पहला ही है, गतिज भाव का अभाव ही हमारा होता है तकनीकी प्रशिक्षण का प्रथम चरण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मसालों पदानुक्रम में जरूरतों का सही क्रम क्या है, तो सही क्रम क्या है ये हमें लिखना है, बताना है। 21 क्वेश्चंस
तो जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस हमारे काफ़ी हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, इसमें आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो इसका आपका सही आंसर है डी, यानी द दैहिक सुरक्षा, प्यार और संबंधित सम्मान, आत्म वास्तविकता, यही हमारी मसालो पदानुक्रम मास्लो पदक्रम की जरूरतों का सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि विलंबित मांसपेशियां दर्द DMOS संबंधित है, किससे संबंधित है?